प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार मैं आपके सामने बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है, इसलिए पर्व के विषय में, आज का विषय है इसलिए पर्व के विषय में। इंग्लिश में है, अंग्रेजी में इन रेस्पेक्ट ऑफ ए हॉलीडे। ये कुलुसियों की किताब दूसरा अध्याय 16 वचन है। कुलुसियों की किताब दूसरा अध्याय 16 वचन। इसमें तीन छोटा विषय होगा। एक है, पहले हम लोग अर्थ और वचन देखेंगे। उसके बाद पवित्र दिन या उत्सव जो शास्त्र में नहीं है उसके विषय में हम देखेंगे। तीसरा जो है पवित्र दिन या उत्सव जो शास्त्र में है। तो ये तीन विषय, छोटा विषय, उसी को हम लोग खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। आज के विषय में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे पवित्र कलाम को समझने के लिए, और परमेश्वर की आत्मा से प्रभु हमें प्रकाशित करे ताकि हम खुदा के पवित्र कलाम को अच्छे से समझ सकेंगे। तो आइए हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर समय वक्त किया, प्रभु धन्यवाद करते। इस समय के अंदर प्रभु आज के रोटी जो हम तोड़ेंगे, प्रभु हम प्रार्थना करें पवित्र आत्मा से हमें समझ दे, हमें प्रकाशित कर। जिस तरह प्रभु आपने पत्रुस को, पौलुस को प्रकाशित किया, उसी समान हमें भी प्रकाशित कर। वचन से वचन बोलने के लिए प्रभु मदद कर, अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं लेकिन हर चीज आपकी वचन से होने के लिए खुदावन हम आपसे विनती प्रार्थना करें। हर शैतान के हल्ले से बचा, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, आशीष कर, और सभी के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है इसलिए पर्व के विषय में, कुलुसियों की किताब दूसरा अध्याय 16 वचन। उसमें पहला जो छोटा विषय है अर्थ और वचन को हम देखेंगे। इसमें अंग्रेजी में जो हॉलीडे या पर्व, ये हॉलीडे यूनानी भाषा में इनको कहते हैं कि हेरोटिया। हेरोटिया का मतलब है उत्सव। तो हेरोटिया के मतलब है उत्सव या पर्व। पुराने नियम में उसको जो अंग्रेजी में है फीस्ट, उसको इब्रानी भाषा में मोवादा कहता है। मोवादा, मोवादा का मतलब है निश्चित समय। मोवादा का मतलब है निश्चित समय, एन अपॉइंटेड टाइम। तो ये है अर्थ जो मैंने आपको बताया। अब हम कुछ वचनों को खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। लेवियों की किताब 18वां अध्याय 3 वचन में लिखता है, खुदा ने मूसा के द्वारा इजरायलियों से कहा गया, तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना। तो इस्राएली लोग मिस्र देश में रहते थे, तो खुदा ने इजरायलियों से कहा मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते हो न करना। वहां के जो भी रिवाज है, रीत है, जो भी है, उसी को तुम सीखना नहीं, करना नहीं। उसी समान परमेश्वर ने ये भी वहां पे लिखा है, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूं न करना। तो कनान देश में जब तुम जाओगे वहां पे भी कोई भी रिवाज है, उसी को भी नहीं करना, और न उन देशों की विधियों पर चलना। तो देशों की विधि है उसी पे न चलना। खुदा ने इजरायलियों से कहा, वो आज हमें भी लागू है। हमसे भी परमेश्वर कहता है कि जब भी हम भी इस दुनिया में रहते हैं और यहाँ पे लोगों की बहुत से रिवाजें होते हैं, तो वो जो वचन में नहीं है उसी को हमें नहीं करना है। तो इससे हमें ख्याल करना है। लेवियों की किताब 20वां अध्याय 23 वचन, लेविटिकस चैप्टर 20-23।
यहाँ पे लिखा है, और जिस जाति के लोग मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूं, उनकी रीति रस्म पर न चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं, इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। तो परमेश्वर उसे घृणा करते हैं, क्योंकि जाति, तो यहाँ पे जो जाति लिखा है, तो व्यवस्था विवरण इसकी 7वां अध्याय पहले वचन में भी परमेश्वर लिखा है कि 7 जातियां के विषय में वहां पे उल्लेख किया है। और प्रभु ने कहा कि ये तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियां को निकाल दे, तो परमेश्वर उसे निकाल देंगे। तो प्रभु ने कहा इस जातियों की जो भी रीति रिवाज है उसी को तुम करना नहीं, क्योंकि ये सब जातियों ने काफी कुकर्म किया है और इसलिए परमेश्वर उसे घृणा करता है। तो इसलिए इजरायलियों को याद दिलाया कि ये तुम लोग करना नहीं। और सिर्फ उनके लिए नहीं, तो आज हम जो लोग दुनिया में रहते हैं, हमसे भी खुदा करता है। अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग रिवाज है, त्योहार है। तो जातियों की जो भी उत्सव है, त्योहार है, पर्व है, और जो खुदा के पवित्र कलाम में नहीं लिखा है उसी को हमें करना नहीं। इसलिए इस सारी वचनों को लिखा गया। व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय 9वां वचन में भी लिखता है, ड्यूटरनी चैप्टर 18 वर्स 9, जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना न सीखना। तो परमेश्वर ने कहा कि ये सब सीखना नहीं। वहां जाकर जो देश परमेश्वर तुम्हें देंगे, वहां के जो भी जाति लोग हैं, उनकी जो भी रिवाज है उसी को सीखना नहीं। और न्यायाधीश की किताब 2 अध्याय 2 वचन, जजेस चैप्टर 2 वर्स 2, वहां पे लिखा है, इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा ना बांधना। तो देश के निवासियों से वाचा ना बांधना, उनसे हम दूर रहे। और जो चीज खुदा के पवित्र कलाम में नहीं है उसी को हम ना करें, क्योंकि जातियों में बहुत से रिवाज है, बहुत से नियम है जो खुदा के पवित्र कलाम के अनुसार नहीं है। तो इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। इसलिए प्रभु ने यहाँ पे न्यायाधीश की किताब में भी लिखा है कि इस देश के निवासियों से वाचा ना बांधना। तो इसलिए हम उनके साथ कोई करार न करें, वाचा ना बांधे, इसी से हम लोग ख्याल करें। और भी कई वचन हम देखेंगे। दूसरा इतिहास 17वां अध्याय 14 वचन में, 2 क्रॉनिकल 17:4, यहाँ पे ये योशफात करके एक राजा था, उसके वशी में लिखता है, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इजरायलियों के से काम नहीं करता था। तो ये सुलेमान के टाइम जब इजराइल 2 हुआ, एक है यहूदा और इजराइल, उस टाइम काफी समय आप देखेंगे इजराइल के जितने भी राजाएं थे उनकी काम जातियों की समान थे, जातियों की रिवाज को मानते थे। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। और तो इसलिए योशफात राजा परमेश्वर की खोज में लगा हुआ और अपने पिता खास करके दाऊद के रिवाज पर चलते थे और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते थे। लेकिन उन्होंने खास यहाँ पे लिखा है, इजरायलियों के से काम नहीं करता था, क्योंकि इजरायली लोग में काफी राजा लोग थे जो मूर्ति पूजा करते थे, एक ही खुदा जानने पर भी बहुत से घिनौना काम करते थे, जातियों के साथ संगति करते थे। और इसलिए खुदा ने यहाँ पे खास लिखा गया कि योशफात ऐसे साफ काम नहीं किए। जैसे हमने पहले भी पढ़ा, मिस्र की कामों को नहीं करना है, कनान देश के कामों को नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है कि इजराइल के कामों को नहीं करना है, जो वचन के आधार पर नहीं है। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। यिर्मयाह नबी जो परमेश्वर का नबी था, उन्होंने यिर्मयाह की किताब 10:2 और 3 में लिखता है, यिर्मयाह चैप्टर 10 वर्स 2 और 3,
अन्य जातियों की चाल मत सीखो। तो अन्य जातियों की जो भी चाल है वो हमें सीखना नहीं है, वी मस्ट नॉट लर्न। और तीसरा वचन में लिखा है, क्योंकि देशों की लोगों की रीतियों तो निकम्मी है। ये सब रीति जो है निकम्मी है, इसलिए हम इसको ख्याल करना है। अलग अलग नबियों ने अलग अलग समय के अंदर इजरायलियों को इस सारी बातों को याद दिलाया। अब देखो आइजिया नबी क्या लिखता है, एशिया की किताब पहला अध्याय 14 वचन में लिखता है, तुम्हारे नियत चांदो, लिखा है तुम्हारे, इजरायलियों से कहता है तुम्हारे नियत चांदो और नियत पर्व के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उगता गया है। तो इसलिए ये इजरायली लोग ने अपना नया चांद, अपना नियत पर्व उन्होंने आयोजित किया जो परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है। जैसे आरोन के मूसा के समय के अंदर जब मूसा पर्वत के ऊपर थे, लोगों ने आरोन जो नबी था, आरोन जो मुख्य याजक था, उनसे कहा कि एक गाय के बछड़े के पुतला बनाओ। और वहां पे उन्होंने कहा कि ये परमेश्वर का पर्व है। और यरोबाम के समय भी उन्होंने भी कहा कि ये परमेश्वर का पर्व है। वो जो परमेश्वर के वचन के आधार पर थे उसी टाइम नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपना दिन ठहरा कर किया गया। तो ये सारा चीज प्रभु ने इसलिए लिखा गया कि तुम्हारे नियत चांदो और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। तो परमेश्वर इसे नफरत करता हूँ जो लोगों ने कर दिया। इसलिए हम लोग भी आज विश्व में काफी लोगों ने बनाया हुआ पर्व है, उसी को हम ख्याल करना है। इसलिए सारे वचन आपको याद दिला रहा है कि प्रभु ने इस सारी बातों को वचन के अंदर लिखा गया। और एमोस की किताब 8वां अध्याय 10वां वचन, एमोस चैप्टर 8 वर्स 10, यहाँ पे लिखा है, मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं उस पर्व को विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गाऊंगा। तो इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पे भी लिखा गया कि मनुष्य ने जो भी बनाया हुआ पर्व है, उत्सव है, उसी को परमेश्वर बाइबल के अंदर लिखा है, उसी को परमेश्वर ने कहा कि मैं विलाप करवाऊंगा। और गीत को भी विलाप के गीत गवाऊंगा, परमेश्वर ने कहा गया। तो ये सारी वचनों को यहाँ पे दर्शाया है, इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। और भी कई वचन हम देखेंगे। गलतियों की किताब 4 अध्याय 10 और 11, यहाँ पे पौलुस जो अन्य जाति मंडली को याद दिला रहा है, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं। क्योंकि ये सभी लोग सच्चा खुदा को मानने पर भी जहां से उन लोग आए वहां के सब रिवाजों को मानते थे। कई लोग दिनों को मानते, कई लोग महीने, कई लोग नियत समय या मुहूर्त और वर्षों को मानते हैं। और लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के दास लिखता है, तुम्हारे विषय में मैं डरता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे। तो बोला, ये जो परिश्रम मैंने किया आपको सही वचन में ले आने के लिए, सच्चाई को प्रकाशित करने के लिए, और तुम जो भी करते थे उसी में से तुम्हें बाहर ले आकर इस सच्चाई को प्रकट किया, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने दिनों को, महीनों को, नियत समय, वर्षों को तुम सब मानते हैं, इसलिए मैं डरता हूं। तो ये गलेशियन गलतियों की मंडली को परमेश्वर के दास पौलुस इस बातों को लिखा गया। मत्ती के सुवर्तमान 15 अध्याय 9वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 59, यहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने कहा, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं।
तो ये सब मनुष्य की विधि काफी है। उसी को लेकर लोग कहते हैं कि ये धर्मोपदेश है परमेश्वर की तरफ से, ये सारा चीज। लेकिन वचन में लिखा है ये सभी लोग मेरी व्यर्थ उपासना करते हैं। और गलतियों की किताब पहला अध्याय 8वां वचन, गलीशियन चैप्टर 1:8, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के दास पौलुस उन मंडली को वापस लिखता है, परंतु यदि हम, मतलब जो प्रेरित लोग हैं, हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। तो एकदम साफ यहाँ पे लिखा है कि कोई भी प्रेरित, लिखता है कि हम जो भी प्रेरित है, जो भी सुसमाचार प्रचार करने के बाद अगर कोई आकर और कोई चीज बता रहा है, या स्वर्ग से भी कोई दूत आकर तुम्हें कुछ बताए जो हमने बताया नहीं या वचन में नहीं है, तो अगर कोई उसी को माने तो बाइबल के अंदर लिखा है वो शापित है। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। तो ये परमेश्वर ने, यहाँ पे मैंने काफी वचनों को आपको दर्शाया कि प्रभु ने ये सारी चीजों को लिखा गया। अब हम दूसरा विषय में प्रवेश करेंगे, पवित्र दिन या उत्सव जो शास्त्र में नहीं है। आज जैसे हमने इस वचनों को पढ़ा कि मिस्र की कामों, कनान की कामों, इज़राइल की कामों, जातियों की रिवाज, नियम, ये सब है। वैसे आज विश्व में काफी उत्सव लोग मानते हैं जो खुदा के पवित्र कलाम में नहीं है। हम कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला जो है हैलोवीन करके एक उत्सव लोग मानते हैं। वो खास करके अमेरिका में, यूरोप में ये काफी लोग इसको मानते हैं। ईसाई लोग ही ये सब करते हैं। और कुछ समय बीतने पर पोप ने ये हैलोवीन को ऑल सेंट्स डे या ऑल सोल्स डे ये भी लागू किया। और इसी दिन, तो ये लोगों की मानना ये है, ये दिन जो है बुद्ध जो जीवित लोग हैं उनको आके मिलते हैं, और इसलिए ये दिन वो मानते हैं। और वो वहाँ पे बोनफायर करते हैं, जानवर को काटकर उनकी हड्डी जो है आग में डालते हैं, और इसलिए वो बोनफायर करके कहा गया। तो ये सब चीज करते हैं। तो ये विश्व में काफी लोग इसी को मानते हैं। और कई ऐसे कपड़े भी पहनते हैं कि बुद्ध का समान कुछ कपड़े पहनकर लोगों को दर्शाते हैं। ये सारी चीज लोग करते हैं। तो ये ऐसे दिन है जो शास्त्र में नहीं है, लोग मानते हैं। और ये है पहला चीज जो मैंने आपको बताया। दूसरा है वैलेंटाइन डे। काफी लोग इसको विश्व में मानते हैं। जैसे हैलोवीन जो है हिंदुस्तान में कम मानते हैं, लेकिन विश्व में मानते हैं। लेकिन वैलेंटाइन डे सब लोग इसको मानते हैं। और ये वैलेंटाइन एक पवित्र जन थे, पवित्र व्यक्ति थे, उसका ही नाम था वैलेंटाइन। और इनको क्लाउडियस करके जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने उनको फरवरी 14 तारीख 270 एडी में इनको खत्म किया। और ये जो 14 तारीख फरवरी, उसी के नाम से आज लोग मानते हैं। और इन्होंने जब वैलेंटाइन जब वो तुरुंग में थे, तब उन्होंने तुरुंग के जो अधिकारी थे उनकी बेटी को एक चिट्ठी लिखे थे, और उसमें उन्होंने आखिरी में लिखा गया फ्रॉम वैलेंटाइन। इसलिए आज ये उस दिन कार्ड देते हैं, लोग उसी को मानते हैं। तो ये उसी के द्वारा, तो ये लोग इसी को मानते हैं। लेकिन ये पवित्र शास्त्र के अंदर नहीं है, लेकिन काफी लोग इसी को मानते हैं। ये दूसरा चीज जो पवित्र शास्त्र में नहीं है, ये उत्सव को लोग मानते हैं। तीसरा है ईस्टर या फसह। ये एक बार ये फसह या ईस्टर प्रेरित 12:4 में आपको दिखेंगे। लेकिन
हकीकत में जो आज दुनिया मान रहे वो वचन के आधार पर नहीं है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में जिसको ईस्टर कहा जाते हैं, और ये भी वचन के आधार पर नहीं है। उसी तरह चौथा जो है गुड फ्राइडे, काफी लोग मानते हैं। अब ये गुड फ्राइडे वचन के आधार पर नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात, तो ये 3 दिन 3 रात ये गुड फ्राइडे में बैठता नहीं है, और इसलिए ये वचन के आधार पर नहीं है। और ये सही बोलेगा तो गुड थर्सडे होना चाहिए, लेकिन आज लोग इसी को मानते हैं, क्योंकि आज विश्व में रोमन्स के लोगों ने, रोम साम्राज्य ने इसी सभी चीजों को ले आए, तो लोग इसी को मानकर चलते हैं, लेकिन ये भी वचन के आधार पर नहीं है। उसके बाद 5वां जो है क्रिसमस, जो अभी आने वाला है। ये क्रिसमस 2 वर्ड है, क्राइस्ट और मास, और ये भी रोम ने लिया है, रोम साम्राज्य ने। और कहते हैं कि दिसंबर 25 तारीख को यीशु मसीह का जन्म है, इसलिए ये भी शास्त्र में नहीं है। और इस दिन लोग कैरोल लगाते हैं, फिर और स्टार लगाते हैं, क्रिसमस फादर के वेश पहनाते हैं, और बहुत कुछ चीज करते हैं जो आप देखेंगे बाइबल में नहीं है। तो ये आज विश्व में काफी लोग इसी को मानते हैं, लेकिन आप शास्त्र जब पढ़ेंगे तो ये यीशु मसीह का जन्म दिसंबर 25 तारीख को नहीं है। ये भी उत्सव जो लोग मनाते हैं ये पवित्र शास्त्र के अंदर नहीं है। तो आज उसी से जुड़ा हुआ जो भी है वो सब व्यर्थ है। इसलिए मैंने वचन में पढ़ा कि ये व्यर्थ मेरी उपासना करता है। और बाइबल के अंदर लिखा है ये जो भी लोग मनुष्य की जो विधियां हैं उसी को लेके धर्मोपदेश करके लोगों को काफी सालों से बताते आए, इसलिए काफी लोग इसको मानते हैं। लेकिन जो शास्त्र आप पढ़ेंगे तो उसी में क्रिसमस करके कहीं भी लिखा भी नहीं है, और 25 तारीख भी कहीं भी लिखा नहीं है। 6वां जो है लेंट करके लोग मानते हैं, ये 40 दिन की उपवास, काफी लोग इसी को मानते हैं, खास करके रोमन कैथलिक लोग इसी को ज्यादा मानते हैं, कोई कोई प्रोटेस्टेंट लोग भी मानते हैं। तो ये भी वचन के आधार पर नहीं है। 7वां जो है फीस्ट ऑफ मेरी, मेरी के नाम से कई पर्व लोग इसी को मानते हैं, और ये भी वचन के अंदर नहीं है, क्योंकि मेरी को भी उद्धार मसीह का जरूरी था, तो इसलिए ये भी फीस्ट जो है, पर्व जो है, ये वचन में नहीं है। और 8वां जो है पाम संडे, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पहले एक संडे जो है उसी को लोग पाम संडे करके कहता है। हालांकि बाइबल में यीशु मसीह गधों के ऊपर बैठकर जब चला तो पाम लेकर चले, ये सारा चीज है, लेकिन ये जो पाम संडे जो है ये वचन के अंदर नहीं है। तो इसलिए ये सारा चीज जो आप देख रहे हैं, मैंने जो बताया, और भी बहुत से उत्सव है जो लोग उसी को मानते हैं, लेकिन ये वचन के आधार पर नहीं है। इसलिए मैंने कई उदाहरणें दिए, और भी होगा, तो इसलिए ये सारी चीजों से हमें ख्याल करना है, क्योंकि ये वचन में नहीं है। इसलिए हमने जो भी वचन देखा वहां पे लिखा है मिस्र देशों के काम, कनान देशों के काम, अन्य जातियों के काम और इजरायलियों के काम, ये सारा काम वचन के आधार पर नहीं है। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है, हमें सीखना नहीं, हमें उसी को करना भी नहीं। अब हम तीसरा विषय में प्रवेश करेंगे। तीसरा जो विषय है पवित्र दिन या उत्सव जो शास्त्र में है, पवित्र शास्त्र में जो लिखा गया, उस पर्व को हम आज खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। कुछ देर पहले हमने उस उत्सव को देखा जो खुदा के पवित्र कलाम में नहीं है, लेकिन काफी लोग इसको मानकर चलते हैं। हम भी एक जमाने में अनजान थे, लेकिन जब हम वचन पढ़े, समझ आए, तो हमें हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए। लोगों को प्रसन्न नहीं करना है, हम खुदा को प्रसन्न करना है। और इसी के जरिए काफी लोग मानेंगे नहीं, छोड़ देंगे, बहुत कुछ चीज करेंगे, लेकिन हमें वचन को आदर करना है। इसलिए अब हम
पवित्र शास्त्र में जो उत्सव है, पर्व है, उसी को हम देखेंगे। कई वचनों को पहले हम देखेंगे, जैसे लेवियों की किताब 23वां अध्याय 2 वचन, लेविटिकस चैप्टर 23:2। यहाँ पे लिखा है, इसराइलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरा वे पर्व ये है। तो प्रभु ने लिखा, ये मेरा पर्व है, ये यहोवा की पर्व है, ये यहूदियों की नहीं। तो इसलिए ये सभी लोगों के लिए, इसलिए नए करार के अंदर पहली कुरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 8वां वचन, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 8, यहाँ पे पौलुस अन्य जाति मंडली को इस पर्व के विषय में समझाते टाइम उनको कहा गया, लिखता है कि इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे। लिखा है कि उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता की खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अख़मीरी रोटी से। तो परमेश्वर के दास यहाँ पे लिखा गया, आओ हम उत्सव में आनंद मनावे। तो इसलिए आज हमें इस पर्व को हमें मानना है। तो इसलिए ये सिर्फ इजरायलियों के लिए नहीं, ये सभी लोगों के लिए। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस अन्य जाति मंडली को भी समझा गया। और कोलोसियों की किताब 2:16 में परमेश्वर के दास पौलुस उस मंडली को भी लिखता है, इसलिए पर्व या नए चांद के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। तो कोई तुम्हें फैसला ना करे, तुम्हें दंड न दे, क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ है। इसलिए ये क्या पर्व है, ये हम वचन से देखेंगे। कुल मिलाकर 9 पर्व है। इसमें 7 पर्व जो है लेवियों की किताब 23वां अध्याय में पूरे रीति से उल्लेख किया है, और निर्गमन इसका 12वां अध्याय पहला और दूसरा वचन में साल का शुरुआत का महीना वहां पे है। तो ये जो कैलेंडर बाइबल की है उसी को मानकर हमें करना है। तो इसलिए ये पर्व क्या है, हम उसी को वचन से देखेंगे। पहला जो पर्व है फसल, जिसको इब्रानी में कहता है पेसाक, ये लेवी की किताब 23वां अध्याय 5वां वचन में लिखा है। और ये पहला महीना जो हबीब निसान महीना है, उसके 14वें दिन में इसी को मानना है। और ये पुराने समय के अंदर मेमना को लेके आके अर्पण करना, और ये पेसाक या इंग्लिश में पासओवर बोलते हैं। तो इसलिए ये हमें नए करार में यीशु मसीह का क्रूस दर्शाते, कि यीशु मसीह ने स्वयं इस धरती में आकर एक भेड़ के रूप में आकर हमारे लिए अपने जान कुर्बानी कर कर तीसरे दिन जी उठा। इसलिए ये हमें क्रूस दर्शाते। तो यह पहला पर्व जो है। दूसरा पर्व जो है अख़मीरी रोटी, उसको इब्रानी में कहता है हागा मस्ता। ये लेवी की किताब 23वां अध्याय 6वां वचन में लिखा है, लेविटिकस चैप्टर 23:6। ये भी पहले महीने के अगले दिन 15वां दिन को, और ये भी हबीब या निसान महीना पहला महीने के अंदर है। और ये अख़मीरी रोटी हमें सीधाई और सच्चाई की अख़मीरी रोटी, तो ये हमें सीधाई और सच्चाई, और वो यीशु मसीह में है। और यीशु मसीह हमारा रोटी है, यीशु मसीह हमारा अख़मीरी रोटी है, और इसलिए उसी में सीधाई और सच्चाई है, और ये हमें मानकर चलना है। तो ये दूसरा पर्व जो है हमें ये चीजों को दर्शाते हैं। तीसरा है खेती का पहला उपज, फर्स्ट फ्रूट। तो ये हिब्रानी भाषा में योम हा बिकुरिम कहता है, योम हा बिकुरिम। ये लेवीट की किताब 23वां अध्याय 9 से 14 वचन हम पढ़ेंगे, तो ये हमें वहां पे याद दिलाता है। तो ये भी उसी महीने के 16वां दिन को ये आयोजित करते हैं। तो ये हमें यीशु मसीह का पुनरुद्धान दर्शाते, रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, ये यीशु मसीह का पुनरुद्धान दर्शाते। तो इसलिए पहला उपज जो है, क्योंकि लिखा है कि पहला उपज लोग खेती से ले आकर याजक को देते, याजक उसी को लेकर मंदिर में जाकर खुदा के सामने उसको वो पहला जो उपज है उसी को हिलाते हैं,
और ये यीशु मसीह का पुनरुद्धान दर्शाते हैं। तो इसलिए जो भी पर्व है वो सब यीशु मसीह को दर्शाते हैं, इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। चौथा जो है 50वां दिन, 50th डे, वो 50वां दिन है, उसको इब्रानी में शावत कहते हैं या पेंटिकॉस्ट भी कहा जाता है। ये लेवी की किताब 23वां अध्याय 15 से 21, लेविटिकस चैप्टर 23 15 to 21। और ये तीसरा महीना सिवान महीने के अंदर है 50वां दिन। ये गिनकर ये पर्व को मानना है। तो ये पेंटिकॉस्ट के दिन भी इसी को कहा जाता है या शावत करके कहा जाता है। तो ये था नए करार में पवित्र आत्मा का बपतिस्म जब पेंटिकॉस्ट के अंदर हुआ गया, उसी को दर्शाते। तो ये 50वां दिन, इसलिए नए करार के अंदर भी आप जब पढ़ेंगे यीशु मसीह 40 दिन मरने के बाद सबों को दर्शन दिया। 10 दिन लोग ने 120 उपवास किए, प्रार्थना किए, और 50वां दिन जैसे पुराने नियम में था वैसे 50वां दिन पवित्र आत्मा उनको सभी को मिल गए। तो ये पवित्र आत्मा की बपतिस्म हमें दर्शाता है। ये चौथा पर्व जो है। पांचवा है नरसिंगे फूके, नरसिंगे फूकना। यह है इब्रानी में रोश हसाना या यौम तुरा कहते हैं। ये लेवी की किताब 23वां अध्याय 23 से 25 वचन, लेविटिकस चैप्टर 23 to 25। ये 7वां महीना, जिस महीने का नाम है तिश्री या एथानी, इसका पहला दिन जो है उस दिन नरसिंगा फूकना। ये नरसिंगा फूकना हमें यीशु मसीह का आने के विषय में दर्शाता है, द कमिंग ऑफ क्राइस्ट। तो इसलिए ये हमें इस पर्व को जानना है। तो इसलिए ये पांचवा पर्व है वचन के अंदर। छठवा जो है प्रायश्चित का दिन, इंग्लिश में एटोनमेंट, प्रायश्चित का दिन, इसको इब्रानी में कहता है यौम किपुर डे। और ये लेवी की किताब 23वां अध्याय 26 से 32 वचन, लेविटिकस चैप्टर 23 26 to 32। ये भी 7वां महीना तिश्री एथानी में, और ये 10वां दिन को ये आयोजित किया गया, और वो है प्रायश्चित के दिन। और यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित बना, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, और वो हमारे सब पापों को, बीमारों को, मरण को लेकर हमारे लिए उन्होंने प्रायश्चित किया। तो इसलिए ये यौम किपुर भी यीशु मसीह हमें दर्शाता है, और इसलिए ये छठवां पर्व है जो मैंने आपको बताया। सातवां है झोपड़ियों की पर्व, उसी को इब्रानी में कहता है सुकोत। झोपड़ियों की पर्व को सुकोत करता है। ये लेवी की किताब 23वां अध्याय 33 से 44, लेविटिकस चैप्टर 23 33 to 44। ये भी 7वां महीना, लेकिन 15वां दिन वही तीसरी महीना में इसी को आयोजित किया है। और ये हमें ये बताता है कि झोपड़ियों की पर्व हमें यीशु मसीह हमारे लिए हमारे बीच में डेरा किया। जॉन चैप्टर 1:14 में लिखता है कि टबरनैकल अमंग अस, वो हमारे बीच में डेरा किया। रेवलेशन चैप्टर 21:3 में लिखता है वो वापस हमारे बीच में डेरा करेंगे। तो इसलिए ये झोपड़ियों की पर्व हमें यीशु मसीह के साथ डेरा करने के विषय में हमें याद दिलाता है। ये है 7वां पर्व जो मैंने बताया, और ये सातों सात जो पर्व है वो लेवी के 23वां अध्याय में है। अब 8वां जो है पुरीम, ये एस्तर की पुस्तक, इसका 9वां अध्याय 21 वचन, 26 वचन, 28 वचन में जब वो पढ़ते हैं, ये साल की आखिरी महीना जो है आदर महीना, 12th मंथ, ये आदर महीना में 14 और 15 दिन को ये पुरीम, जैसे इजरायलियों को परमेश्वर ने हेमान के हाथ से छुड़ाया, और वो दुश्मन से छुड़ाया क्योंकि उन्होंने राजा को बोलकर राजा से आज्ञा गया कि सभी यहूदियों को 127 प्रांत के अंदर है सबों को नष्ट करना है। लेकिन एस्तर और मुर्देखाई, इन दोनों लोगों की उपवास प्रार्थना और काफी यहूदियों की रोना प्रार्थना परमेश्वर ने सुने और उनको दुश्मन के हाथ से छुड़ाया। इसलिए ये पर्व जो है शत्रु से हमें विश्राम पाने के पर्व है, और ये हमें ये याद दिला रहा है कि शत्रु से हमें आराम मिले, और जैसे इजरायलियों को आराम मिले वैसे प्रभु हमें भी, हमारी शत्रु जो शैतान है उससे प्रभु हमें आराम देंगे। तो ये पूरी जो पर्व है ये हमें ये दर्शाते। और 9वां जो पर्व है
स्थापन पर्व करता है। वो यूहन्ना के सुवर्तमान 10वां अध्याय 22 वचन, जॉन चैप्टर 10:22। ये स्थापन पर्व को इब्रानी में हनोका फीस्ट करके कहा गया, हनोका। और ये उजाले का पर्व है। ये मंदिर को वो लोग ने दोबारा नया बनाया, क्योंकि एंटियोकस एपिफनी ने उस मंदिर को अशुद्ध किया। तो ये मंदिर को नया शुद्ध करने के लिए ये दिन मनाए जाते, और ये 9वां महीने में है, 25 तारीख को, और वो है, महीने का नाम है किस्लो। किस्लो महीना जो है ये 9वां महीना है, और उसका 25 तारीख को ये हनोका पर्व या स्थापन पर्व को माना जाते हैं। तो ये 9 पर्व जो मैंने आपको वचन से बताया, और ये चीजें, नया साल जो है उसको बोलता है नया चांद या रोश खोदेश। और ये कुलोसियों की किताब नए चांद के विषय में लिखा गया, और गिनती की किताब 28वां अध्याय 11 में, और गिनती की किताब 10:10 में। कोलोसियन चैप्टर 2:16, नंबर चैप्टर 28:11, नंबर चैप्टर 10:10। यहाँ पे लिखा है महीनों की आरंभ। और निर्गम की किताब 12वां अध्याय 2 वचन में भी है, एक्सोडस चैप्टर 12:2। यहाँ पे लिखा है ये महीने तुम लोगों के लिए आरंभ की ठहराया। तो ये आरंभ की जो महीना है, जैसे निसान हबीब है, और ये महीना जब शुरू होता है, पहला दिन जो नया साल है, और ये रोश खुदेश इब्रानी में कहा जाता है। तो ये है बाइबल की कह, ये जनवरी 1 ये नहीं, और ये क्रिसमस 25 तारीख ये सब नहीं है। ये जो पर्व है, यहाँ पे परमेश्वर ने हमें बाइबल में दिया हुआ सब पर्व को दिया गया, इसलिए आज हमें इस पर्व को मानकर चलना है। जो शास्त्र में नहीं है उसी को नहीं करना है। इसलिए मैंने सारी वचनों को भी आपको बताया कि मिस्र देश के कामों को नहीं करना है, कनान देश के कामों को नहीं करना है, जाति लोगों के शिक्षण को हमें सीखना नहीं, इजरायलियों की कामों को हमें सीखना नहीं। ये सब चीज से हमें बच के रहना है, क्योंकि प्रभु ने एकदम साफ लिखा है ये सब व्यर्थ में ही उपासना करता है। तो आज हमें व्यर्थ उपासना नहीं करना है, सच्चाई से सीधाई से करना है, और इसलिए हमें वचन को मानकर चलना है। लेकिन ये दुनिया में जो भी रिवाज है वो चीज को हमें करना नहीं, क्योंकि आज काफी लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे, बहुत कुछ चीज कर रहे, डेकोरेशन कर रहे, दर्जा लेकर पर्व को मानते हैं, क्रिसमस ट्री लगा रहे, कैरोल करा रहा है, क्रिसमस फादर को लगा रहा है। ये सारा चीज जो करते हैं ये वचन में नहीं है। तो इसलिए हम इस सारी चीजों से बच के रहे, जो वचन में उसी को करें। ये जो पर्व जो मैंने बताया ये वचन के आधार पर है, उसी को हम करें, ताकि प्रभु उसी को देखकर हमारे ऊपर प्रभु खुश होंगे, क्योंकि ये सारा पर्व जो है यहोवा का, याशुआ का पर्व है। तो इसलिए इसी को हमें मानकर चलना है, ताकि प्रभु हमें आशीष करे। तो आज इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम दुआ करें। जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी के अंदर है, प्रभु उन्हें आशीष करे। तो इसलिए हम आइए सभी लोगों के लिए हम दुआ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। आपने आज जो भी हमें रोटी दी है प्रभु, और जो भी समझ आपने हमें दी है, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते। और हम प्रार्थना करें सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर सबों को समझ दे, और जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए सबों को प्रभु सिखा समझा, सभी के ऊपर दया कर। आज के वचन सभी के लिए लाभदायक होने के लिए हम प्रार्थना करें, और हमारे अंदर सुधार लॉर्ड समझ दे, ताकि हम वचन के आधार पर हर चीज करें और आपके नाम की महिमा करें लॉर्ड। विशेष करके समय के अंदर जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत अलग अलग शिक्षण में प्रभु, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। आपने काय फटके से सबों को तू चंगाई दे प्रभु, और आपने भाई और लोगों से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, सभी के ऊपर दया कर, सबों को बल, शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत दे, और सबों को तेरे मार्गों में चला प्रभु। आपने हमारी विनंती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार हम आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।